यूट्यूब इंडिया के ये कुछ वेल नोन यूट्यूबर्स है जिन्होंने अपनी रियल लाइफ में ऐसी हॉरर चीजें एक्सपीरियंस की है जो सच में डरावनी है। अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, जिसकी कसम उठवानी उसकी उठवा लो। कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई मेरा इनकी ओडी करा था ना, धीरे धीरे बंद हो गई थी। देखो दोबारा चालू हो गई। देखो ये चीजें डरावनी तो थी ही, साथ में इनके कैमरे में ऐसी ऐसी चीजें कैप्चर हुई है जो इनकी जान भी ले सकती थी। एंड जब ये सब चीजें इनके साथ हो रही थी तो लिटरली इनकी फटकर हाथ में आ गई थी। भागे हम सीधे बाहर भागे बेंचो। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस हुआ। हॉरर इंसिडेंट्स ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स की लिस्ट में पहला नाम आता है कैरी मिनाटी का। कैरी मिनाटी इंडिया के टॉप यूट्यूबर में से एक है जो अपने मेन चैनल पर रोस्टिंग वीडियोस तो अपलोड करते ही हैं, साथ में वो कैरी जुलाई पर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेलते हैं एंड फुली एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिन कैरी अपने कैरियर के स्टार्टिंग में हॉरर गेम खेलते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। लेकिन गेम खेलते दौरान ही कैरी के पीछे लगा कैरी मिनाटी के लोगों का आर्म नीचे गिर जाता है और कैरी जैसे ये चीज नोटिस करता है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। फक! तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ? पैंचो एसी भी नहीं चल रहा। ये क्या हुआ? मेरी कान फट गई भाई। मेरे को डर लग रहा है यार। क्या है भाई ये? ओ पैंचो, किसको फोन मिलाऊं क्या मैं किसी को? एंड ये चीज होने के बाद कैरी लाइव स्ट्रीम के दौरान ही भूत को गाली भी दे देते हैं। एंड उनका रिएक्शन कुछ ये था। भाई क्या करूं मैं? माँ की चूत, भूत भूत तेरी माँ की चूत। देख, अगर तू जहां पर भी है, जैसे भी है, वहीं रह प्लीज। तेरे को मेरे आगे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जहां है वहीं रह प्लीज यार, नहीं देखना। हो सकता है मेरे रिश्तेदार हो तू, कोई आप मेरे कोई रिश्तेदार हो, लेकिन आई डोंट वांट टू सी यू। कैरी के साथ जो हुआ वो भले इतना डरावना नहीं था, लेकिन आगे जो समय रैना के साथ होने वाला था लिटरली वो सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एल्विस यादव ने भी हॉरर एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की है। आज से तकरीबन 4 साल पहले एल्विस किसी काम के लिए चंडीगढ़ जाते हैं एंड वो वहाँ अपने किसी दोस्त के फ्लैट पर स्टे करते हैं। लेकिन एल्विस को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके दोस्त की सोसाइटी एक हॉन्टेड सोसाइटी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एल्विस जैसे ही रात को फ्लैट से बाहर निकलकर नीचे सोसाइटी के पार्क में आते हैं तो पार्क में लगे झूले ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, जिसकी कसम उठवानी उसकी उठवा लो। कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। और ये ना देखो, अब इतने स्लो हो जाने चाहिए थे, बंद हो जाने चाहिए अभी। भाई देखो दोबारा चालू हो गए। भाई क्या सिस्टम है ये पूरा? भाई दोहरे जाने से डर लग रहा तुम्हारी कसम। भाई ये अगर इसमें दिख रहा हो, ये देखो ऐसा लग रहा कोई झूल रहा, माँ कसम। और कोई भी नहीं है भाई, मम्मी की कसम। अब देखना तेज हो जाएंगे दोबारा। 1 2, ये मतलब बहुत देर हो गई मुझे देखते देखते भाई। ये चढ़ते रहेंगे भाई ऐसा कैमरा इनकी ओडी करा था ना, धीरे धीरे बंद हो गई थी। देखो दोबारा चालू हो गए। देखो दिख रहा है पीछे? भाई बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और कोई चीज आपके सामने जब ऑटोमेटिक हिलने लगती है तो वो कितनी स्केरी हो जाती है, ये बात मेरे को बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। जब ये सब चीजें हो रही थी तब ना तो कोई हवा चल रही थी और ना ही उन्होंने कोई एक्टिविटी की थी। ये ऑटोमेटिक ही मूव कर रहे थे। चीज इतनी डरावनी थी कि अगर उस टाइम पर आप वहाँ होते तो आप भी तुरंत वहाँ से भाग जाते। एल्विस तो इस चीज को वहीं छोड़कर जाना सही समझता है, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर ने तो जानबूझकर हॉरर चैलेंज लिया, जो कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। एंड इस चैलेंज के दौरान इनके कैमरे में कुछ ऐसी चीज कैप्चर हुई जो आज भी यूट्यूब पर एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्टर इंडियन हैकर एक दिलराज सिंह राव है, जिनके अभी 51 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनका मेनली कंटेंट तो एक्सपेरिमेंट के अराउंड होता है, लेकिन ये आज से 5 साल पहले यानी कि 18 फरवरी 2021 को अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं बाय द टाइटल ऑफ घोस्ट चैलेंज एट नाइट, जहाँ दिलराज भाई रात के 2 बजे अपनी टीम के साथ अपने गाँव के हॉन्टेड प्लेस तालाब पर जाते हैं। इस तालाब की स्टोरी ये है कि यहाँ कई साल पहले पानी में डूबने की वजह से एक लड़की की जान चली गई थी। सिर्फ इसी तालाब में नहीं बल्कि इसके थोड़ी दूर एक और कुआं है जहाँ भी किसी लड़के ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन दिलराज भाई और उनकी पूरी टीम गट्स के साथ उस तालाब पर जाने लगते हैं। सभी टीम मेंबर्स थोड़ी मौज मस्ती के साथ जा ही रहे थे, लेकिन उसी दौरान इनके कैमरे में एक चीज ऐसी कैप्चर हो जाती है जो उस टाइम उन्होंने भी नोटिस नहीं की थी। लेकिन जैसे ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है तो लोग इस वीडियो के 17 मिनट 55 सेकंड पर एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं, जहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए व्हाइट कपड़ों में कोई चीज कैप्चर होती है।
एंड आगे चलकर इनका टीम मेंबर रवि भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है, जो देखने में बहुत ही हॉरिफाइंग लग रहा था। क्या हो गया? लेकिन दिलराज भाई वापस स्टूडियो आते हैं एंड वीडियो को अपलोड करने के बाद वो चीज देखते हैं, तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। दिन वो 17 मिनट 55 सेकंड वाले सीन के बारे में कुछ ये कहते हैं। मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था वहां पे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेम के अंदर दिखा था। कुछ देर के लिए वो चीज़ दिखी और फिर अचानक से गायब। तो वो चीज़ मेरे लिए भी वैसे ही नहीं है जिस तरीके से आपके लिए है, क्योंकि आपने भी वीडियो के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया और मैंने भी अपलोड करने के बाद ही वीडियोस के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया। और गाइस अभी तक भी मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था, क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही बात है, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। तो 17-55 वाले सीन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। दिलराज भाई के साथ जो हुआ वो हो सकता है तुमको इतना डरावना नहीं लगा हो, लेकिन जो ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी के साथ हुआ वो सच में और भी ज्यादा स्केरी था। ट्रिगर्ड इंसान एके निश्चय मलान, जिनके चैनल पर अभी ऑलमोस्ट 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो 6 दिसंबर 2020 को अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, जहां वो अपनी मदर डिम्पल आंटी की स्टोरी सुनाते हैं। दरअसल डिम्पल आंटी जब 12 से 13 साल की हुआ करती थी तो वो पंजाब के यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में जाया करती थी एंड वो वहाँ अपने घर या किसी रिलेटिव के नहीं बल्कि स्कूल के हॉस्टल में रहा करती थी, जहाँ उनके साथ उनके कमरे में उनकी 2 रूममेट्स भी रहा करती थी। लेकिन ये जो हॉस्टल था वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान पर बना हुआ था। लेकिन एक दिन डिम्पल आंटी एंड पूरे हॉस्टल की लड़कियां खाना खाने के लिए मेज पर जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट कट ऑफ हो जाती है। लेकिन जब डिम्पल आंटी के हॉस्टल की हेड गर्ल एंड उनकी फ्रेंड यूटिलिटी रूम में कैंडल लेने के लिए जाती है तो उनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि जैसे उन्होंने यूटिलिटी रूम को खोला वैसे ही उनके सामने जमीन से लेकर छत तक एक व्हाइट चीज खड़ी हुई दिखती है। लेकिन हॉस्टल की हेड गर्ल काफी ही ब्रेव थी, उसने धीरे धीरे कॉर्नर से जाकर कैंडल्स को लिया एंड वो चिल्लाते हुए वापस मेस में जाती है एंड वहाँ जाकर वो बेहोश हो जाती है। और डिम्पल आंटी के साथ वहाँ ऐसी एक ही कहानी नहीं हुई बल्कि ऐसी बहुत सी स्टोरी है लाइक दिस। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर। और हमारा बेड ना मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ। तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई। और जो विंडो के साथ वाली थी ना उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज़ होता था कि अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे वो होती है ना आजकल जो मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। ट्रिगर्ड इंसान की फैमिली के साथ तो ये हॉन्टेड चीज हुई थी, लेकिन समय रैना के साथ भी बहुत ही डरावना इंसिडेंट हुआ था जो उनके कैमरे में कैप्चर भी हुआ है। दरअसल जुलाई 2024 में समय रैना एंड उनकी 2 फ्रेंड्स यूरोप जाते हैं एंड ये जो ट्रिप थी वो रेडबुल की रेडबुल कैन यू मेक इट स्पॉन्सर ट्रिप थी, जिसमें समय एंड इनकी फ्रेंड्स को यूरोप के बुडापेस्ट से बर्लिन जाना था, वो भी बिना पैसों के। मतलब की इस चैलेंज में इनको रेडबुल कैंस यानी कि आरा करेंसी यूज करके लोगों से लिफ्ट लेते हुए दूसरे पॉइंट तक जाना था। और जैसे तैसे ये लोग बहुत सारे टास्क करते हुए पराग पहुंचते हैं एंड जिस होटल में ये लोग स्टे करते हैं वो होटल पूरा का पूरा हॉन्टेड था। यहाँ फाइनली कुछ अलग भाषा में लिखी है चीजें, पर ये हमें समझेंगे नहीं अब। पूरा बहुत ही स्केरी जगह है यार ये। यहाँ पे एक एक साउंड उनके फट रही है। समय एंड उनकी फ्रेंड जैसे ही होटल में एंट्री करते हैं होटल की लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड जैसे जैसे वो अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनको नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। ये जैसे तैसे लिफ्ट से होते हुए होटल के 3rd फ्लोर पर जाते हैं तो इनके सामने एक लाइट ऑटोमेटिकली फ्लिक कर रही होती है। समय एंड उनकी फ्रेंड्स अपने अपने रूम में जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको स्कैरी सी आवाज आने लगती है। और लोग होंगे यहाँ पे पर एक शोर नहीं, कुछ नहीं। बट दिखे भी नहीं हमको, पूरा दिखे भी नहीं ना, पूरा देयर नो आवाज नहीं, कुछ इंटरेक्शन नहीं। विद एनीवन। ऐसे कैसे हो सकता है ब्रो? ये था क्या पहले पुराने जमाने में? मतलब
पता नहीं ब्रो, ये घर ही हुआ रहेगा किसी का। इनके साथ ये सब स्कैरी चीजें हो ही रही थी तो इन्होंने होटल को छोड़ना ही सही समझा। एंड जैसे ही वो अपने रूम से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो इस टाइम ग्राउंड फ्लोर पर लाइट होती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर अभी भी अंधेरा ही था। जिसके बाद समय ने ग्राउंड फ्लोर से ही 2 बार आवाजें दी, रिवील योरसेल्फ, रिवील योरसेल्फ। समय पहली बार ये चीज बोलता है तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो सेकंड टाइम बोलता है तो वो फ्लिकर लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऐसे से हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और अभी देखो क्या गांड फट गया हमारी। देखिए ना, दैट्स अ साइन ऑफ अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। द फर्स्ट थिंग, लाइट फ्लिकरिंग। हु इज देयर? कौन है? रिवील योरसेल्फ। अब सेकंड टाइम देखना क्या होगा। रिवील योरसेल्फ। ओह शिट, भाई भागे हम, सीधे बाहर भागे बेंचोद। जिसके बाद समय एंड उनकी फ्रेंड तुरंत से वहां से भाग जाते हैं, जो भाई सच में डरावना था। एंड अगर आपके साथ या आपके भी ऐसे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आपको समय रैना के डाउनफॉल से कमबैक की स्टोरी जाननी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर आप क्लिक करके जान सकते हो। भाई द वे मेरे साथ भी एक बार बहुत ही स्कैरी चीज हुई थी जिसे सुनकर सच में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर वो चीज जाननी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कभी स्टोरी टाइम में आपको सुना दूंगा। बाकी स्क्रीन पर आ रही समय रहने वाली वीडियो क्लिक करके आप जान सकते हैं मैं आपको वहीं मिलूंगा, मेरी आपसे वहीं मुलाकात होगी। तब तक के लिए पीस आउट।